हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वैकेंसी आ रही है वो बायजूस द लर्निंग सेंटर के लिए आ रही है। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टीचिंग प्रोफाइल के जॉब के लिए तो आप बिल्कुल ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग तो बिल्कुल यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है। तो क्या रहने वाला है प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर इस वीडियो में हम जानेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो गाइज, अब आप जान लेते हैं कि बेसिकली क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहले जैसा कि आपको पता है कि एक डेमो वीडियो बेसिकली हमें सबमिट करना होता है, जहां पे आप 5 से 7 मिनट की डेमो वीडियो बनाते हैं। इस डेमो वीडियो में बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ताकि जब तक आप ये डेमो वीडियो अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक आप फर्दर राउंड में सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको जानना है कि बेसिकली कि डेमो वीडियो में किस तरह बनाना है, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो आप प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से वीडियो बनानी है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो आपका जूम इंटरव्यू कॉल रहता है। तो जैसे ही आपका डेमो वीडियो सेलेक्ट होगा, आपको एक मेल आता है प्रॉपर जो शेड्यूल किया जाता है आपका एक इंटरव्यू कॉल विद द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे आपको एक लाइव डेमो देना होता है। अब ये डेमो बेसिकली जो हमारा एकेडमिक स्पेशलिस्ट पोस्ट था उससे बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली पीपीटी एंड व्हाइट बोर्ड का अलाउ दिया जाता है। बेसिकली वहां हमें अलाउ नहीं किया गया था, वहां पे हम बस ओरली डेमो दे रहे थे। यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करें, आप जिस भी टॉपिक पे आप अपना डेमो दे रहे हैं उसके लिए प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग कर ले कि इस टॉपिक पे आपको देना है, और उस टॉपिक को 3 से 4 बार प्रिपेयर कर ले, रिवाइज कर ले, ताकि आप वहां पे कोई भी गड़बड़ ना करें और अच्छे से अपना स्मूथली अपना डेमो दे सके। क्योंकि जो भी यहाँ पे होगा वो प्रॉपरली आपके डेमो पे बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपके स्किल्स चेक कर रहे हैं कि बेसिकली आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए, नहीं कि आप बच्चों को बेसिकली लाइव डेमो दे सकते हो कि नहीं। वहां पे आपको बच्चों को पढ़ाना है विद ऑफलाइन मोड, यहाँ पे कोई ऑनलाइन मोड के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जो लास्ट होता है उसके बाद जब एक बार आप डेमो अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। अब जिस टॉपिक पे आपने जो डेमो दिया है उस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछे जा सकते हैं। बेसिकली वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं, और कुछ क्वेश्चंस वो अपने बेसिस पे भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एचआर। तो अब जो फाइनल क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, इसमें जो बातें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहां पे आप जो भी आंसर दे रहे हैं वहां पे आपको वन वर्ड में आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। यू हैव टू अवॉइड वन वर्ड आंसर, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक वन वर्ड आंसर दे रहे हो तो आप वहां पे क्विज की तरह आंसर कर रहे हो, जो कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। वो आप एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो बेसिकली एक स्मूथ प्रोसेस में, एक इलाबोरेट प्रोसेस में आपसे आंसर की डिमांड कर रहा है। मींस आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से इलाबोरेट करके आंसर देना है, एक्सप्लेन करके देना है विद एग्जांपल। अगर आपको प्रॉपर उस टाइम पे एग्जांपल आ रहे हो तो प्रॉपर उस एग्जांपल के थ्रू अपने इंटरव्यूअर को समझाएं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फाइनली आप उस क्वेश्चन को अच्छे से जो भी इसका सॉल्यूशन है वही बता सकते हैं विद इलाबोरेशन, ताकि आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ेंगी, क्योंकि यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग। तो वो आपको एक टीचिंग स्किल्स चेक करना चाह रहे हैं आपके अंदर में वो है या नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली इस सिलेक्शन प्रोसीजर में, जो कि बायजूस द लर्निंग सेंटर में पूछे गए थे इस इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव। तो यहाँ पे बेसिकली वो बहुत ही बेसिक चीज पूछ रहे हैं बायोलॉजी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बायोलॉजी से इसलिए पूछे गए क्योंकि जो भी इस इंटरव्यू में बैठा था उसने अपना डेमो बायोलॉजी पे दिया था। लेकिन ये क्वेश्चंस बेसिकली अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली डेमो के बेसिस पे ही होते हैं। तो आपकी जो डेमो होगी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर एंड एंशिएंट बॉडी डिजाइन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसका सिंपल बॉडी होता है और जो डिजाइन यानी उस पर कुछ भी नया इवॉल्व नहीं करते, तो उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। कोई भी चेंजेस नहीं पाए जाते हैं तो उनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स उम्र के साथ या फिर एज के साथ अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स द इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो ये बेसिकली पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको पता है एक पेप्टाइड हार्मोन है। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज एंड कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ब्लड ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इस तरह आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, हो सके तो आप इसको और डिटेल में भी समझा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू।
सो गाइस अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी के टर्म से रिलेटेड से। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म को हम एक हायरार्की में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, उनके सब ग्रुप और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको और अच्छे से आप एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे तो आपके लिए वहां पे एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हाउ डज ईस्ट रेस्पायर। तो ईस्ट में जो रेस्पिरेशन होती है बोथ एरोबिकली और एनाएरोबिकली होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एनर्जी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एनारोबिक। इसका एग्जांपल आप सिंपल आटे से समझा सकते हैं। जब आटा जो गीला होता है तो बेसिकली वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो रोटी बन जाती है तो वहां पे बेसिकली ऑक्सीजन गायब हो जाता है। तो दोनों वहां पे आप देख सकते हैं, बेसिकली वहां पे जब आप ऑक्सीजन एब्सेंट था तो वहां भी रेस्पिरेशन हो रहा था, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी वहां पे रेस्पिरेशन हो रही है। तो आप सिंपली इसका एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू वी और व्हाई डू वी डोंट सेंस एनी पेन व्हेन वी कट आवर नेल्स और हेयर। तो ये बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब भी हम अपने बाल या नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, क्योंकि ये जो होते हैं वो हमारे डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स की वजह से ही हमें कोई पेन या कोई भी दर्द फील नहीं होता है। और सिंपल एक दूसरा लॉजिकल आंसर ये है कि जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो बेसिकली इनसे कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जब ऑप्टिक नर्व्स हमारे इन पार्ट से कनेक्टेड नहीं है तो वो बेसिकली कोई भी सिग्नल ब्रेन को नहीं दे रहे हैं। तो जब तक वो सिग्नल ब्रेन को नहीं देंगे तो ब्रेन जो है वो एक्टिव काम नहीं करेगा ऑन द वर्क। जब हम नेल्स और हेयर्स को काटेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सो हमें दर्द नहीं होता। तो ये रीजंस आप बेसिकली उसे एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे कम है, वो बिल्कुल आपसे कम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहे हैं आप श्योर कीजिएगा कि आप उसे बहुत ही अच्छे से एलाबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि एलाबोरेशन ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कि वन वर्ड आंसर अवॉइड करना है, वन वर्ड आंसर नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, अवॉइड करें। क्योंकि आप जो भी आंसर करेंगे वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में दें तो वो बेस्ट होगा, वो बेस्ट सूटेबल होगा। तो इन चीजों का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। और एट लास्ट में यही कहूंगा कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहें जब भी आप इंटरव्यू में रहें। फेस टू फेस आप इंटरव्यू दे, अपना टीचिंग जॉब के लिए दे रहे हैं, तो आपको वहां पे एज अ टीचर आपको प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर को, और इंटरव्यूअर को एज अ स्टूडेंट लेना है। और जो भी आप टॉपिक पे डिलीवरी दे रहे हैं या जो भी टॉपिक पे आप डेमो अपना दे रहे हैं उसको एक अच्छे से प्रिपेयर कर ले 2 से 3 बार, ताकि आप वहां पे कोई भी दिक्कत ना हो आपको, और अच्छे से आप वहां पे अपना परफॉर्मेंस दे पाए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।